हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? एक बार बता दीजिए कि आवाज की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी और आप सब कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया है कि नहीं है? बिल्कुल स्वस्थ है कि नहीं है? बिल्कुल मस्त है कि नहीं है? प्यारे बच्चों, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? फटाफट से एक बार आप लोग क्लियर कीजिए। तो प्यारे बच्चों, फटाफट एक बार लाइव आ जाइए। फटाफट से आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्लास होने वाला है बहुत धमाकेदार, बहुत ही ज्यादा मस्त। और प्यारे बच्चों, क्लास होने किस चीज वाला है? तो प्यारे बच्चों, क्लास होने वाला है बायो का। और बायो का हम लोग प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो एग्जाम में बार बार आता है और वो आपको करना है 100%। किसी भी हाल में ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। हम याद नहीं करवाएंगे, हम दिमाग में आपके फिट करवा देंगे। अगर आप ये क्लास करते हैं तो आपके दिमाग में विश्वास बना के रखिए कि 100% फिट होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया है कि नहीं है? और प्यारे बच्चों, वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए। और प्यारे बच्चों, बताइए कि सब चीज ठीक है? आप लोग बिल्कुल मस्त है कि नहीं है? स्वस्थ है कि नहीं है? और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त है कि नहीं है? तो देखिए, आज का जो क्लास होने वाला है, क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबको पता है प्यारे बच्चों की आज का क्लास होने वाला है। क्लास में हम लोग बायो का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, सबको पता है कि आज क्या होगा, बायो का सब्जेक्टिव होगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चों फटाफट से लाइक कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। नंबर नोट कीजिए 9135742024। आप इस पे मैसेज कर दीजिए, फटाफट से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। और प्यारे बच्चों, आपको पता है कि परीक्षा में जो आने वाला क्वेश्चन होता है, यानी बायो का जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को तुरंत आप लोग क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। और चलिए प्यारे बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आप पीडीएफ नोट्स नहीं लिए, कितना दिन से बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, ले लीजिए। 499 में कुछ होगा नहीं, लेकिन आपका रिजल्ट इसी से अच्छा आ जाएगा, क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है। तो जल्दी जल्दी 499 में पीडीएफ ले लीजिए, ऑल सब्जेक्ट का 62 99 24 89 35। ठीक है। आप इस पे मैसेज करके फटाफट से ये कोर्स ले लीजिए। टॉपर बैच वाला पीडीएफ नोट्स वाला कोर्स आप ले लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि प्यारे बच्चों ये ले लीजिएगा। टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा, जिसमें 1400 से ज्यादा क्वेश्चन है। कितना? 1400 से 1500, यानी यहाँ पे 1400 से 2000 तक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। ठीक है। अब मान लीजिए कि इतना ज्यादा ऑब्जेक्टिव है और मिल कितना में रहा है, तो 199 रुपया में ही आपको मिल रहा है टेस्ट सीरीज। आप टेस्ट दे सकते हैं जाके। तो फटाफट से क्या कीजिए, आस्क बोर्ड का ऐप क्या कीजिए प्यारे बच्चों, डाउनलोड कर लीजिए। क्या करना है, आस्क बोर्ड का ऐप फटाफट से डाउनलोड करना है। उसके बाद से प्यारे बच्चों, इसी नंबर पे यहाँ पे हमसे संपर्क करना है और 199 में आपको मिल जाएगा ये टेस्ट सीरीज। तो फटाफट से टेस्ट सीरीज तो कम से कम ले लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बहुत बातचीत हो गई, तो एक बार सभी प्यारे बच्चों मुस्कुराते हुए बोलेंगे कि यस सर, अब क्लास को शुरू कर दीजिए। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, इसका हमको जवाब देना है कि आखिर ये पूछ क्या रहा है। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने कि सजीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, जो कि 2015 के एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। क्या पूछा गया है बाबू? पूछा हमसे ये गया है कि सजीवों में अलैंगिक जनन। तो प्यारे बच्चों, अलैंगिक जनन हमने क्या बताया कि जनन क्या होता है। जनन प्यारे बच्चों, जीव जंतु में जनन की प्रक्रिया आवश्यक होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो अपनी जाति को निरंतर बनाए रखते हैं, कि अपनी जाति विलुप्त ना हो। इसलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे जनन की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, जनन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अलैंगिक जनन, जिसके बारे में हमसे पूछा गया है। दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम आपको अलैंगिक जनन के बारे में बता दें। वैसा यहाँ पे आपको याद रखनी है कि जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें क्या हो, एकल जनन अंग भाग ले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है। इतना आपको याद रखना है। ये डेफिनेशन है, आपको 100% याद रखना है। डेफिनेशन क्या याद रखना है प्यारे बच्चों, बस इतना याद रखना है कि जनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल एकल जनन अंग ही भाग ले, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें या तो पुरुष भाग ले या तो स्त्री भाग ले, उसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, तो लैंगिक जनन कहेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। और अलैंगिक जनन किस किस में होता है, तो ये अमीबा में होता है। अमीबा में हो गया। अमीबा में जनन की कौन सी प्रक्रिया द्विखंडन द्वारा होती है, पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम में भी होता है और युगलिना में भी होता है। ये सारी चीजें जो होती है अलैंगिक जनन की क्रिया में होती है। उसके बाद से लैंगिक जनन भी साथ में हम आपको बताते चले कि जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या हो प्यारे बच्चों,
क्या हो फटाफट से, तो दो लैंगिक जनन अंग भाग ले, जिसमें माता भी भाग ले, पिता भी भाग ले, नर भी भाग ले, नारी भी भाग ले। यानी कहने का मतलब जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या हो, यहाँ पे दो जनन अंग भाग ले, उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। तो ये सारे बच्चे आपको याद कर लेना है। ये देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछा गया, यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग एक बार वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए पूछा क्या गया है कि जीवों में, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान देंगे, एक एक बच्चा प्यारा बच्चों समझेगा। पूछा क्या क्या गया कि जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो हमने प्यारे बच्चों ये बता दिए कि अगर लैंगिक जनन क्या होता है, तो जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल एकल जनन अंग भाग ले, अलैंगिक जनन की क्रिया कहलाती है। और अलैंगिक जनन की क्रिया प्यारे बच्चों किस किस में होती है, तो अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जितने भी होते हैं ना, मुकुलन, ईस्ट, जितने भी होते हैं सब में अलैंगिक होता है। ठीक है, अब देखिए अलैंगिक जनन के प्रकार भी आप लोग लिख दीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा तो, नहीं भी पूछेगा तो आप इतना लिख दीजिएगा, क्योंकि संक्षिप्त टिप्पणी पूछा है तो आपको लिख देना अनिवार्य है। तो लिख दीजिएगा कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया यहाँ पे आपको याद रखना है कि निम्नलिखित प्रकार की होती है अलैंगिक जनन की, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसके टाइप होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, बहुत सारा टाइप होता है, लेकिन आप इतना ही लिखिएगा। द्विखंडन, जैसे देखिए द्विखंडन की क्रिया किस किस में होगी, अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम में क्या होता है, द्विखंडन होता है, जिसमें एक जनन कोशिका क्या होता है, 2 भागों में विभक्त होकर टूट जाता है और अपने अपने संतान को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसे क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। और प्यारे बच्चों बहुखंडन में क्या आ जाएगा, प्लाज्मोडियम। अब बहुखंडन ये भी अलैंगिक जनन की ही क्रिया होती है। बहुखंडन क्या होता है, तो जिसमें एक जनन अंग क्या होता है, जिसमें एक जनन कोशिका बहुत सारे जनन कोशिकाओं में टूट के विभक्त हो जाती है और नए संतति का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बहुखंडन कहते हैं, जो प्लाज्मोडियम में उपस्थित होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम में कौन सा होता है अलैंगिक जनन की क्रिया, तो बहुखंडन होता है। मुकुलन क्या होता है, मुकुलन होता है हाइड्रा में, ईस्ट में, ये सब में क्या होता है, मुकुल होता है। यानी पेड़ पौधे के कोई भाग से क्या होगा, मुकुल का मतलब उदय होना, एक वो यहां से क्या करेगा, उसमें से एक छोटा सा पौधा निकलेगा, टूट के वो क्या होगा, अलग अलग होते होते पूरा अलग हो जाएगा, वो अपना एक संतान बना देगा, तो वो क्या कहलाता है, हमारा मुकुलन कहलाता है। तो इतना आप लोग संक्षिप्त टिप्पणी लिख दीजिएगा। प्यारे बच्चों 2 नंबर का पूछेगा तो 2 नंबर, अगर 5 नंबर का पूछ दिया तो 100% की कोई काटने वाला नहीं है। आप लिख के देते हैं कि लिखते हैं तो आपका कोई भी एक भी क्वेश्चन काटेगा नहीं। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे याद रखिएगा, राइट द शॉर्ट नोट अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यानी पूछा गया है कि अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि अलैंगिक जनन क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि जिसमें क्या एकल जनन अंग भाग ले, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। ये प्यारे बच्चों क्या है, टाइप है उसके, यानी यहाँ पे देखिए बाइनरी फ्यूजन में क्या हो जाएगा, अमेबिया, यहाँ पे यूग्लिना, पैरामीशियम हो जाएगा। मल्टीपल फ्यूजन यानी प्यारे बच्चों बहुखंडन में भी आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम हो जाएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिए कि ब्रीडिंग जो होता है प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे ईस्ट, हाइड्रा, ये सब क्या होते हैं, हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए, देखिए अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको वही 499 वाला पे करना होगा। 499 में प्यारे बच्चों याद रखना है कि 499 में यहाँ पे आपको याद रखना है कि इस नंबर पे पहले संपर्क कीजिएगा, 629924 ठीक है। आप इस पे संपर्क कीजिएगा ना, तो याद रखिएगा संपर्क कीजिएगा कि 499 में पैनल का भी पीडीएफ मिल जाता है, ऑल चैप्टर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। उसके बाद से प्यारे बच्चों उसमें गेस भी क्वेश्चन ऐड करके दिया जाएगा। तो देखिए मात्र 499 में इतना ज्यादा मिल रहा है, तो फटाफट से ले लीजिए, देरी मत कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद हो गया। अब प्यारे बच्चों मेन बात आता है यहाँ पे, सबसे पहली बात कि अब जो दूसरा क्वेश्चन है कि क्लोन क्या है। क्लोन को हम लोग क्या कहते हैं, तो एक पुंज कहते हैं। याद रखिएगा कि क्लोन क्या है, तो प्यार बच्चों क्लोन को ही हम लोग एक पुंज कहते हैं। अब एक पुंज या क्लोन क्या होता है, तो आकार की तथा अनुवांशिक रूप से, आकार और अनुवांशिक रूप से समान जीवों को हम लोग क्लोन कहते हैं। देखिए आपको बहुत सारे जगहों पे पढ़ाया जाएगा, लेकिन हम आपको जो समझा रहे हैं ना, जो डेफिनेशन मेन जो दे रहे हैं वो कहीं नहीं प्राप्त होगा, लिख के दे रहे हैं। अगर पूछेगा कि क्लोन या एक पुंज क्या है, तो प्यारे बच्चों आप क्या जवाब दीजिएगा कि आकार की तथा अनुवांशिकी रूप से जिसका आकार और अनुवांशिक गुण समान हो, एक समान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन या एक पुंज कहते हैं। क्लियर हो गया। अगर पूछेगा कि एक पुंज क्या है, देखिए यहाँ पे आपको लिखा भी गया है, 2012 का क्वेश्चन भी है। और प्यारे बच्चों इसके बारे में लिखना है, इसके एक लाभ एक हानि को भी लिखना है। तो सबसे पहले आपको जान लेना तो जरूरी है कि एक पुंज यानी ये क्लोन क्या होता है, तो आकार की और अनुवांशिकी रूप से, यानी आकार में भी और अनुवांशिक रूप में भी समान जीव को हम लोग क्या कहेंगे, तो क्लोन कहेंगे। तो लिखिएगा इसका डेफिनेशन
कि आकारकीय तथा अनुवांशिकीय रूप से, याद रखिएगा सबसे पहले कि क्या होना चाहिए, आकार और अनुवांशिक, ये आकारकीय और अनुवांशिकीय रूप से समान जीवों को प्यारे बच्चों क्लोन कहा जाता है। अर्थात प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा कि जिसका आकार और अनुवांशिक गुण समान रहे, क्या रहे, आकार और अनुवांशिक गुण समान रहे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, क्लोन या एक पुंज कहते हैं। ये आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिएगा। तो ये डेफिनेशन आपको याद हो गया होगा कि क्लोन क्या है, तो आकारकी तथा अनुवांशिक रूप से समान जीवों को क्लोन कहते हैं। यानी जिसका आकार और अनुवांशिक गुण एकदम समान रहे वो क्या कहलाएगा, क्लोन कहलाएगा या एक पुंज कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके लाभ पूछेगा कि प्यारे बच्चों इसका लाभ क्या होता है, तो आपको लिखिएगा कि इस निर्माण में घातक बीमारी जैसे कैंसर, एड्स आदि बीमारी का इलाज संभव हो सकता है। लाभ यही है कि क्लोन में क्या है, अगर प्यारे बच्चों जैसे घातक बीमारी क्या हो गया, कैंसर हो गया, एड्स हो गया, ये सब अगर हो जाता है तो क्लोन अगर होगा तो इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, इलाज संभव हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों इसकी हानि क्या है कि एक ही प्रकृति के कारण प्रजनन दोष उत्पन्न हो जाता है, कि ये एक ही प्रकृति का मतलब एक ही प्रकृति का होता है, यानी इसका अनुवांशिक और संरचना यानी आकार जो होता है वो समान होता है। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें प्यारे बच्चों दोष उत्पन्न हो सकता है। किसका, तो प्रजनन का दोष उत्पन्न हो सकता है। तो ये आपको प्यारे बच्चों याद रखना है। याद नहीं, याद करा दिए होंगे, पक्का बताइए आपको याद हो गया प्यारे बच्चों, याद हो गया। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी प्यारे बच्चों, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी इतना मेहनत हम किए हैं टाइपिंग करने में, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है। तो 499 का है, ले लीजिएगा तो आपके लिए फायदा है, अब नहीं लीजिएगा तो आपका घाटा ही है। ये देखिए क्वेश्चन है कि परागकण क्या है, वायु परागित पुष्पों के गुणों का यहाँ पे साधारण वर्णन करें। अब देखिए क्या पूछेगा कि वायु परागण, प्यारे बच्चों परागण आपको पढ़ा दिए है ना, परागण आपको पढ़ा दिए हैं, पर परागण पढ़ा दिए हैं, स्वपरागण पढ़ा दिए। तो वायु परागण किसके अंतर्गत आएगा, तो आप बोलेंगे सर जी वायु के द्वारा अगर परागण हो, यानी क्या होगा, किसी पुष्प, यहाँ पे किसी एक ही प्रजाति के पौधे के पुष्प के क्या होता है प्यारे बच्चों, परागकण अन्य प्रजाति के पुष्प के वतिकाग्र तक अगर पहुंचता है तो प्यारे बच्चे उसे हम लोग कहते हैं पर परागण। और पर परागण आपको याद रखना है कि पर परागण में परागकण कई माध्यमों से जा सकते हैं, जैसे हवा हो गया, जल हो गया यानी पानी के द्वारा हो गया, उसके बाद से प्यारे बच्चों कीटों के द्वारा हो गया परागण, यहाँ पे चमगादड़ के द्वारा हो गया, बहुत सारी तरीके से यहाँ पे परागण की क्रिया हो सकती है। ठीक है, यानी हवा से भी उड़ के जा सकता है। यानी यहाँ पे पर परागण आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पे याद रखना कि पर परागण क्या है, ये मान लीजिए एक वृक्ष है, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है, ये एक वृक्ष है, ठीक है, और यहाँ पे क्या खिला हुआ है प्यारे बच्चों, फूल है एगो, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा ये क्या है, एक फूल है, और यहाँ पे भी प्यारे बच्चों याद रखिएगा यहाँ पे भी क्या है, एक फूल है, ठीक है, ये एक फूल है, यहाँ पे भी सेम जाति का, जैसे गुलाब का पौधा है तो यहाँ पे भी क्या है, एक गुलाब का ही पौधा है, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा, सेम प्रजाति का क्या है, ये भी पौधा है, कोई भी पौधा मान सकते हैं। इसमें भी क्या है प्यारे बच्चों, फूल लगा हुआ है, ये क्या है, पहला फूल है, और ये हमारा क्या है, दूसरा फूल है, ठीक है। तो देखिए पर परागण क्या होता है, तो पर परागण ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें आप देखिए किसी पुष्प का परागकण, यानी इसका क्या होता है प्यारे बच्चों, परागकण, इसका परागकण क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे याद रखना है कि इस पुष्प का परागकण इसी जाति के किसी दूसरे पौधे के, मान लीजिए कि इस पुष्प के क्या हो, वतिकाग्र तक पहुंचे, किस पे पूछे प्यारे बच्चों, वतिकाग्र तक पहुंचे। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि वतिकाग्र तक पहुंचे, वतिकाग्र तक पहुंचे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यही हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, यही हमारा होता है पर परागण। समझे पर परागण क्या होता है, तो पर परागण क्या होता है, तो मान लीजिए किसी पौधे में किसी पुष्प का परागकण, यहाँ पे याद रखें कि उसी जाति के दूसरे पौधों के दूसरे पुष्प के वतिकाग्र तक अगर पहुंचता है, ये हवा के माध्यम से, यानी हवा बहेगा तो हवा के माध्यम से भी उड़ के जा सकता है। जल में है, कोई जलीय पौधा है तो जल के माध्यम से भी प्यारे बच्चों क्या होगा, यहां तक ये पहुंच सकता है। कोई कीड़ा इसमें बैठा, इसका परागकण मुंह में लिया और इसमें ले जाके भी डाल सकता है। तो कई यहाँ पे प्यारे बच्चों तरीकों से ये हो सकता है। तो क्लियर हो गया प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको कि यहाँ देखिए परागकण क्या है, तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा कि परागकण क्या है। समझिए कि जब एक पुष्प का परागकण, यहाँ पे याद रखिएगा क्या, जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वतिकाग्र तक वायु द्वारा पहुंचता है,
क्योंकि हमसे वायु परागण पूछा है, वायु द्वारा पहुंचता है। तो इस पराग के यहाँ देखिए, इस प्रकार के पराग को हम लोग क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है। अब यहाँ पे इसका सुधारण वर्णन करना है, तो सुधारण वर्णन हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे सुधारण वर्णन हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये आप लोग याद रखिएगा कि ये पुष्प यहाँ पे क्या होते हैं, भड़कीले नहीं होते हैं। ठीक है, पहला बात यहाँ पे याद रखिएगा कि मकर ग्रंथियों और सुगंध का अभाव होता है, यानी ये रंगहीन होते हैं और सुगंधित नहीं होते हैं जितने भी वायु परागित पुष्प होते हैं, यानी जिसका परागकण क्या होता है पुष्प का वायु के द्वारा उसी जाति के दूसरे पौधे के वतिकाग्र तक पहुंचता है। तो प्यारे बच्चों वो क्या होता है उसका, तो पहले प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि ये भड़कीले नहीं होंगे, यहाँ पे याद रखना है कि इसमें सुगंध नहीं पाया जाएगा, और वो क्या होते हैं, हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, परागकण की संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों, अनगिनत होती है। तो ये इतना आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि नहीं, लिख दीजिएगा कि नहीं, याद रहेगा ना। यानी यहाँ पे याद रखना है बस, ये हम आपका पीडीएफ देंगे ना, जो भी बच्चे पैड किए हैं उनको ये पीडीएफ देंगे, तो ये फिगर से माध्यम से भी उनको समझ में आ जाएगा। तो ये इसलिए फिगर बना दिए, उन सबको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा कि ये परागकण क्या होगा, जाएगा कहाँ, तो ये वर्तिकाग्र तक जाएगा। यहाँ आप देखिए वर्तिकाग्र तक जाएगा, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ये सब उन्हीं को मिलेगा जो पैड किए हैं। ठीक है, तो आप भी ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए है कि यहाँ देखिए व्हाट इज, यहाँ देखिए विंड, यहाँ पे विंड का मतलब क्या होता है, हवा होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हवा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज विंड, यहाँ आप देखिए पोलिनेशन, यानी हवा परागण क्या होता है। विंड का मतलब क्या प्यारे बच्चों, हवा। हवा परागण क्या होता है, डिस्क्राइब विथ एग्जांपल ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ विंड, यहाँ पे पोलिनेशन, यहाँ आप देखिए पोलिनेटेड फ्लावर, यानी यही पूछा जा रहा है कि यहाँ पे हवा परागित क्या होता है, इसके बारे में एक्सप्लेन करें और इसके गुण को लिखें। तो यहाँ पे आप सभी बच्चे लिख दीजिएगा कि ये सब क्या होते हैं, दे आर यूजली स्मॉल, यानी यह क्या होते हैं, छोटे होते हैं। सभी बच्चे यहाँ पे इसका क्या होता है प्यारे बच्चों, फ्रेग्रेंस नहीं होता है, महक नहीं पाया जाता है। प्यारे बच्चों ये सारी चीजें आप लोग लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, तो ये भी आपको याद होना ही चाहिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के बारे में अंतर लिखिए। तो आपको इसको रटना नहीं है, बस हम आपको बता चुके हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है, इसमें केवल एक ही जननांग भाग लेता है। तो सिंपल सा पहला लिखिएगा कि इसमें एक ही जननांग भाग लेता है। लैंगिक में क्या होता है, इसमें दोहरा जननांग भाग लेता है, यानी 2 प्राणी भाग लेते हैं। इसमें एक प्राणी भाग लेगा, इसमें 2 प्राणी भाग लेंगे। प्रजनन की इकाई जैसे यहाँ पे याद रखिए कलिका, शरीर खंड आदि होता है, यानी प्रजनन करने की। इसमें क्या होता है, युग्मक बनाते हैं। जब यहाँ पे याद रखिएगा कि जब नर जनन शुक्राणु मादा जनन अंडाणु आपस में संयोग करेंगे तो युग्मनज बनाते हैं, युग्मक बनाते हैं, यही सब होता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए युग्मकों का निर्माण इसमें नहीं होता, यानी इसमें गैमेट्स नहीं बनते हैं, युग्मक नहीं बनते हैं। जबकि प्यारे बच्चों युग्मक शुक्राणु तथा अंडाणु दोनों बनाते हैं, यानी जब नर जनन शुक्राणु मादा जनन अंडाणु आपस में संयोग करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा, युग्मक बनेगा। याद रहेगा ना, तो ये आप लोग इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, चले अब देखिए यहाँ पे अगला है, यहाँ पे 4 नंबर युग्मक। यहाँ देखिए युग्मक संलयन इसमें क्या होता है, नहीं होता है, क्योंकि युग्मक इसमें पाया ही नहीं जाता है, युग्मक संलयन नहीं होता है। जबकि इसमें क्या होता है, युग्मकों का संलयन होता है। तो प्यारे बच्चों ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए कि यहाँ पे याद रखिएगा कि प्रजनन यहाँ देखिए समसूत्री नहीं होता है, जबकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये क्वेश्चन क्लियर रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये भूलिएगा मत, क्लियर रखिएगा, ये आपकी एग्जाम के लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, की कीट परागण वाले पौधे की विशेषता बताइए। अब परागण की क्रिया प्यारे बच्चों हम बताए थे कि जब ये दोनों पुष्प है, प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमने क्या पढ़ाया था कि जब ये दोनों पुष्प है तो ये किसी के द्वारा भी हो सकता है। हमसे तो इसमें पूछा था हवा के द्वारा, तो ये प्यारे बच्चों हवा के द्वारा भी हो सकता है, जल के द्वारा भी हो सकता है, यहाँ पे याद रखिएगा कीट के द्वारा भी हो सकता है, किसी भी चीज के द्वारा ये इसमें क्या होता है, परागण की क्रिया हो सकती है। ठीक है, तो वही पूछा गया है बाबू यहाँ पे कि अब यहाँ देखिए जितने भी कीट के द्वारा परागण, यानी क्या होगा, कीट परागण में क्या होगा, यहाँ पे याद रखिएगा कीट परागण में होगा जब किसी पुष्प का यहाँ पे वतिकाग्र, यहाँ पे देखिए इसमें क्या होगा, मान लीजिए कीट परागण बना है, तो जब किसी पौधे के पुष्प का परागकण कीटों के द्वारा उसी जाति के दूसरे पुष्प के वतिकाग्र तक अगर पहुंचता है तो उसे हम लोग कीट परागण कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब हमसे पूछा गया है कि इसकी विशेषताओं को लिखे। तो इसकी विशेषताएं क्या होगी, तो यहाँ पे आप सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा कि इसकी विशेषता क्या क्या होगी। कीट परागित पौधों को निम्नलिखित विशेषताएं होती है, पुष्प बड़े होते हैं, रंग युक्त होते हैं तथा आकर्षित होते हैं। कौन, तो जिसमें कीटों के द्वारा परागण होगा। किसमें, किसमें होगा, तो जिसमें प्यारे बच्चों याद रखना है कि जिसमें
कीट के द्वारा क्या होता है, जिसमें कीट के द्वारा अगर परागण हो तो याद रखना है कि पुष्प क्या होंगे, सबसे पहली बात बड़े होंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा, रंग युक्त होगा यानी रंगीन होगा, और दूसरा क्या होगा, आकर्षित होगा। तो जिसपे कीड़े मकोड़े आएंगे, कीट आएंगे, आकर्षित करेंगे, तभी तो परागण की क्रिया होगा ना। मान लीजिए कि कीट सुंदर नहीं दिखेगा तो इस पे कीट क्यों आएंगे, यानी फूल जब सुंदर नहीं दिखेगा तो इस पे कीट क्यों आएंगे, नहीं ना आएंगे। इसलिए क्या होगा, जितने भी कीट वाले होंगे ना पौधे, वो क्या होगा, रंगहीन होगा, खूब चमकीला होगा, सुगंधित होगा, जो अपनी तरफ कीटों को आकर्षित करेगा, तभी तो परागण की क्रिया होगी कीटों द्वारा। तो यहाँ पे इतना क्लियर कर लेना है। पुष्प की यहाँ पे आपको याद रखना है कि पंखुड़ियां बड़ी होती है, जो पुष्प फूल का जो पंखुड़ी होता है ना, बड़ी बड़ी होती है, एकदम आकर्षित करने वाला। छोटे फूल एक साथ गुच्छे में खिलते हैं, इसमें जितने भी छोटे फूल होते हैं गुच्छे में खिलते हैं, ठीक है, या संयुक्त होकर सिरे बनाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए सूर्यमुखी का फूल कितना सुंदर होता है। चलिए इनको यहाँ देखिए, खिलने का एक खास वक्त होता है, पर यहाँ देखिए परागकर्ता भी उपस्थित रहता है, इसमें आपको याद रखना है। इसमें यहाँ देखिए मरकंद यहाँ देखिए स्रावित होता है, जो कीटों को पोषण देता है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ये आप लिख दीजिएगा कि नहीं, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। और क्लास कैसा लग रहा है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, 100%। अब चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए खास करके प्यारे बच्चों यहाँ देख कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी प्यारे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है चित्रण करें, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, है ना। तो यहाँ पे वही है किसका, तो यहाँ आप देखिए कीटों को द्वारा, यहाँ आप देखिए पोलिनेशन जो होता है उसके द्वारा। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा। बाकी तो जितने भी पैड वाले बच्चे हैं जो भी 499 पे किए हैं ना, क्लास खत्म होने के बाद से उनको मिल जाएगा। आप भी चाहते हैं तो ये देखिए 62 99 24 89 35, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं फटाफट, ठीक है। अलैंगिक जनन, मुकुलन से आप क्या समझते हैं, अलैंगिक जनन की ही क्रिया होती है मुकुलन। और मुकुलन हम आपको क्या बताना है, कोई भी प्यारे बच्चों हमने क्या बतलाया कि कोई भी ये क्या होता है, मान लीजिए कि ये कोई भी एगो पौधा है, ठीक है, याद रखिएगा ये कोई पौधा है, तो इसके एगो भाग से क्या होगा, हल्का सा यहाँ पे कोई मुकुल होगा, यानी मुकुलन का मतलब क्या, मुकुल होना। फिर क्या करेगा, फिर इसी पौधे में, यानी वही फूल है, ये क्या होगा, इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बड़ा हो जाएगा। एक दिन ऐसा स्टेज आएगा कि प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा कि ये फूल ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये जो है ना, जो इसमें से निकला हुआ है, ये क्या होगा, ये अलग हो जाएगा, इससे क्या होगा, ये अलग हो जाएगा, ये वाला हिस्सा क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो ये आप प्यारे बच्चों याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो यही होता है हमारा मुकुलन, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि लैंगिक जनन, यहाँ पे याद रखिएगा कि लैंगिक जनन, मुकुलन से आप क्या समझते हैं, तो मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, ठीक है, इतना लिखना है। और इस विधि में शरीर पर एक छोटा सा उभरा हुआ भाग, यहाँ पे क्या, शरीर पे एक छोटा सा उभरा हुआ भाग क्या होता है, बाहर निकलता है, जो मुकुल होता है। यही मुकुलन धीरे धीरे बड़ा होता है, यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे बड़ा हो गया। और प्यारे बच्चों यही क्या होता है, बड़ा होके जनक जीव से क्या हो गया, अलग हो गया। देखिए यहाँ पे छोटा सा क्या होगा, उभरा हुआ भाग निकलता है, फिर ये बड़ा होता है, और फिर इससे क्या होता है, शरीर से अलग हो जाता है। और फिर इसको क्या करना पड़ेगा, इसको जब जनन करना पड़ेगा तो इसमें से भी निकलेगा, अलग हो जाएगा। तो यही होता है मुकुलन। तो प्यारे बच्चों ऐसे कोई समझाएगा नहीं, समझाएगा, विश्वास बना के रखिए, ये सिर्फ आस्क बोर्ड पे ही संभव है। चलिए अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि द्विखंडन तथा बहुखंडन को उदाहरण से समझाए। द्विखंडन तथा बहुखंडन को उदाहरण से आपको समझाना है कि द्विखंडन क्या होता है। बहुत एकदम आसान तरीके से हम आपको द्विखंडन समझा चुके हैं बाबू, कि द्विखंडन एक अलैंगिक जनन की क्रिया है, जिसमें क्या होता है, एकल जनन अंग दो खंडों में टूट के विभक्त हो जाए, उसे क्या कहेंगे, द्विखंडन कहेंगे। बहुखंडन क्या होता है, तो बहुखंडन क्या होता है, तो जिसमें एक जनन, यहाँ पे याद रखिएगा कि अलैंगिक जनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक जनन कोशिकाएं, बहुखंडन का मतलब क्या, बहुत सारे खंडों में टूट के अलग हो जाए, उसे क्या कहेंगे, बहुखंडन कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए प्यारे बच्चों, द्विखंडन यानी अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन होता है। अब हम अमीबा का देख लीजिए, अमीबा में क्या है, ये प्यारे बच्चों क्या है, एक जनन कोशिका है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, दो भागों में आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा है। यही जनन कोशिका अभी टूटा नहीं है, ये क्या हो रहा है, देखिए विभक्त हो रहा है आस्ते आस्ते। देखिए ये क्या हो रहा है, टूट रहा है, अभी टूटा नहीं है, हल्का हल्का टूट रहा है। एक ऐसा स्टेज आएगा कि ये क्या करेगा, नए संतति का निर्माण कर देगा, दोनों टूट के अलग हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक ही जीव से दो जीव निकल गए, और ये जीव भी जिंदा है, ये भी जिंदा है।
तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है कि द्विखंडन क्या होता है, जिसमें एक जनन कोशिकाएं दो भागों में टूट के विभक्त करके अपने संतति का उत्पत्ति कर दे, उसे क्या कहेंगे, द्विखंडन कहेंगे। और बहुखंडन क्या कहेंगे, जिसमें एक जनन कोशिकाएं ये बहुत सारे ऐसे बहुत सारे खंडों में टूट के क्या कर देता है, विभक्त कर देता है, उसे क्या कहते हैं, बहुखंडन कहते हैं। तो ये आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बहुखंडन की क्रिया किसमें होती है, प्लाज्मोडियम में होती है। तो प्यारे बच्चों ये भी आपको 100% याद रखना है कि इसके अंतर्गत क्या होता है, एक जनन कोशिका दो समान भागों में बढ़ जाती है, जिन्हें यहाँ आप देखिए संतति कोशिका कहते हैं। प्रत्येक संतति कोशिका पोषण प्राप्त कर आकार में वृद्धि कर पुनः जनक को के समान क्या हो जाती है, वयस्क बन जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, द्विखंडन या बहुखंडन कहते हैं। और बहुखंडन में क्या होता है, इस प्रक्रिया में अलैंगिक जनन एक जनन कोशिकाएं द्वारा अनेक संतति का उत्पत्ति हो जाता है, बहुत सारे खंडों में क्या होती है, टूट जाती है प्यारे बच्चों। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि बहुखंडन कहते हैं। जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उनको भी ये मिलने वाला है, तो प्यारे बच्चों फटाफट से ले लीजिए, ठीक है। जितने भी सारे बच्चे फटाफट से ले लीजिए पीडीएफ नोट्स, नहीं तो प्यारे बच्चों सबसे सस्ता हमारे पास ही है, तो ले लें, हाँ तो ले लीजिए जितना जल्दी हो सके। चलिए अब बताइए कि प्यारे बच्चों जल परागण के बारे में उदाहरण सहित बताएं। अब देखिए परागण हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। जल परागण देखिए ज्यादा दूर नहीं, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि ये जल परागण आखिर होता क्या है। जल परागण तो परागण की ही क्रिया है, इसमें क्या होता होगा, एक यहाँ पे याद रखना है कि पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वतिकाग्र तक जल के माध्यम से क्या होता होगा, पहुंचता होगा। किसके माध्यम से पहुंचता होगा प्यारे बच्चों, आप बताएंगे कि जल के माध्यम से। किसके माध्यम से, जल के माध्यम से, जल के माध्यम से पहुंचता होगा। कहां पे, तो परागण दूसरे यहाँ पे परागकण जाता होगा कहां पे, तो उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वतिकाग्र तक, ठीक है, तभी तो होता होगा। तो लिख दीजिएगा कि यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा कि जल के माध्यम द्वारा एक पुष्प का वतिकाग्र, यहाँ पे याद रखिएगा वति, यहाँ पे लिखिएगा काग्र, यहाँ पे से दूसरे पुष्प के वतिकाग्र, यानी यहाँ देखिए एक पुष्प का परागकण होगा, यहाँ पे याद रखिएगा। देखिए एक मिनट रुक जाइए, जल के माध्यम से क्या होता है, किसी पुष्प का वतिकाग्र, यहाँ पे याद रखिएगा कि किसी पुष्प का वतिकाग्र दूसरे पुष्प के वतिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण करना जल परागण होता है। इसमें थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दे दिया है, ये आप लोग ऐसे लिखिएगा, हम आपको बता देते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अलग टाइपिंग हो गया, आप लोग लिखिएगा कि किसी पुष्प का, यहाँ पे याद रखिएगा परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वतिकाग्र तक अगर जल के माध्यम से पहुंचता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जल परागण कहते हैं, ठीक है। बस इतना क्लियर रखना है कि यहाँ पे याद रखिएगा कि जल परागण क्या होता है, तो किसी पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वतिकाग्र तक अगर जल के माध्यम से पहुंचता है तो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे ही हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों क्या, जल परागण। तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बीजांड क्या है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ओवेरी क्या है, यहाँ पे बीजांड, सर यहाँ पे क्या पूछा गया, बीजांड क्या है, सॉरी बीजांड पूछा गया है, यहाँ पे हमसे अंडाशय नहीं पूछा गया, बीजांड पूछा गया। तो देखिए बीजांड क्या होता है कि प्रत्येक यहाँ आप देखिए अंडप के एक, यहाँ में प्रत्येक अंडप में एक उसका यहाँ आप देखिए निचला भाग फूला हुआ होता है जिसे अंडाशय कहते हैं। इसके ऊपर एक पतली नली के समान संरचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वतिकाग्र कहते हैं। और इसके ऊपर एक यहाँ देखिए घुंडी के समान रचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वतिकाग्र स्टिग्मा कहते हैं। और यहाँ पे यह पुष्प का मादा जननांग होता है। यानी बीजांड, यानी पूछा गया कि बीजांड क्या है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम पुष्प की संरचना में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि ये एक ऐसी संरचना होती है और फिर एक ऐसी होती है, ये क्या होता है, ये होता है, इसमें ही क्या होता है प्यारे बच्चों, बीजांड बनता है। यहाँ पे याद रखना है, इसमें क्या होता है, क्या होता है, स्टिग्मा होता है, याद रखिएगा। स्टिग्मा हो गया, ये क्या हो गया, स्टाइल हो गया, ये क्या हो गया, OVEARY, ओवरी। यहाँ पे मिटा के लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ये क्या होता है, ओवेरी होता है, ठीक है। यहाँ पे OVARY ओवरी होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यही हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, बीजांड होता है, उसी के अंदर बनता है। तो ये आप लोग प्यारे याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि मोनोकार्पिक फलों के उदाहरण परिभाषित करें। अब यहाँ पे देखिए 2013 का क्वेश्चन है कि ये मोनोकार्पिक, यहाँ पे आप याद रखना है कि मोनो, यहाँ पे याद रखिएगा
मोनो यहाँ पे देखिए कार्सिक फल है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि मोनोकार्पिक, यहाँ पे मोनोकार्पिक होगा, ये मोनोकार्सिक कहाँ से लिख दिया गया है, यहाँ पे याद रखिएगा कि ये मोनोकार्पिक है, ठीक है, ये क्या है, मोनोकार्पिक फल है, ठीक है। तो यहाँ पे मोनोकार्सिक हो गया, टाइपिंग करने में गलत। देखिए मोनोकार्पिक फल क्या है, इसके उदाहरण सहित उदाहरण दे, ठीक है। तो मोनोकार्पिक फल क्या होता है, मोनोकार्पिक उस फल को कहते हैं जो प्यारे बच्चों मोनोकार्पिक पौधा होता है, अर्थात जो पूरे जीवन में क्या होता है, एक ही बार फल देके क्या होता है, मृत्यु हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक फल कहते हैं। वैसा प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि पौधा जो पूरे जीवन काल में, यानी मोनोकार्पिक फल क्या होता है, जो जीवन काल में क्या हो, एक ही बार उस पौधे में क्या बनता हो, फल बनता हो, उसके बाद से उसकी मृत्यु हो जाती हो, तो उसे ही हम लोग मोनोकार्पिक फल कहते हैं। जैसे हम लोग को केला का देखते हैं ना, केला एक ही बार गोद में फलता है, उसके बाद से फिर केला खत्म हो जाता है ना, वो पौधा सड़ जाता है। तो ये भी आपको प्यारे याद रखना है। अब देखिए पुंकेसर तथा स्त्री केसर के यहाँ देखिए निम्नांकित चित्र द्वारा परिभाषित करें, जो कि प्यारे बच्चों 2022 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, बार बार आपके एग्जामों में आया। ये पीडीएफ नोट सब में है, सब चीज में आपको मिलने वाला है। तो प्यारे बच्चों अगर आप नहीं लिए हैं ना, तो हम आपसे बोलेंगे कि ये फटाफट से ले लीजिए, ठीक है। ये क्या कीजिए प्यारे बच्चों, ये फटाफट से ले लीजिए, क्योंकि आपके एग्जामों के लिए सही है। पुंकेसर क्या होता है, तो प्यारे बच्चों हमने जब यहाँ पे याद रखिएगा कि हमने पहले पुष्प विवृंति बनाया था, फिर प्यारे बच्चों क्या बनाया था, एक पुष्पासन होता है पुष्प में, फिर इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, बाह्य दलपुंज होता है, फिर हमारा क्या होता है, यहाँ पे सभी बच्चे को याद रखना है कि फिर इसमें होता है दलपुंज। दलपुंज क्या होते हैं, कई कलर के भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कई कलर यानी रंग बिरंगे होते हैं, ठीक है। उसके बाद से प्यारे बच्चों सभी बच्चों को हम पढ़ाए थे कि इसमें होता है एक, याद रखना है कि इसमें होता है पुंकेसर, ठीक है। यहाँ पे याद रखिए क्या है, पुंकेसर है। ये कई प्रकार मतलब 3-4 हो सकते हैं, बहुत सारे ज्यादा ही होते हैं। उसके बाद से प्यारे बच्चों इसमें एगो क्या होता है, इसमें एगो होता है, याद रखना है कि इसमें एगो क्या होता है प्यारे बच्चों, बीजांड होता है, याद रख, जयांग होता है, जिसको आप लोग ध्यानते होंगे। ये हम आपको बताए थे कि ये क्या है, ये ऊपर वाला स्टिग्मा, ये लंबा सा ओवेरी, और ये क्या होता है हमारा प्यारे बच्चों, यहाँ पे स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये ओवेरी होता है। तो यही पूछा है पुंकेसर, ये क्या है, पुंकेसर। अब यही पुंकेसर को काट दिया गया है। तो जब पुंकेसर को काटा जाता है ना, तो ये एक प्रकार का, इस प्रकार का संरचना दिखाई देता है, ठीक है। ये 2 पालियों वाला होता है, और इसमें क्या होता है, दोनों पाली में 2-2 को प्रकोष्ठ होते हैं, और इसका नाम क्या होता है, लघु बीजाणुधानी नाम होता है। क्या होता है, इसका नाम होता है चारों का लघु बीजाणुधानी। और इसके क्या होते हैं, 4 लेयर होते हैं, जिसमें चौथा लेयर क्या होता है हमारा, टेप्टम होता है, जो कि क्या करता है, इसमें पोषण प्रदान करता है, कि स्पोरोपोलेनिन नामक प्रोटीन को स्रावित करता है, जिससे प्यारे बच्चों धूल कण वर्षा से बचाता है। तो इसी का पोस्टमार्टम किया गया है। तो इसी का फुल यहाँ पे क्या करना है, फोटो आपको बना देना है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से थ्योरी में पढ़ाए हैं, ये आपको याद रखना है। और ये हमने क्या बनाया है, उसके बाद से क्या पूछा गया है प्यारे बच्चों, उसके बाद पूछा गया कि स्त्री केसर क्या होता है, ठीक है, यानी जयांग। अब इसमें पूछा गया है बाबू कि जयांग क्या होता है, स्त्री केसर। तो यही तो भाग है, यही तो हमारा क्या होता है, जयांग होता है, याद रखिएगा। यही हमारा क्या होता है, जयांग होता है, यानी स्त्री केसर होता है। तो यही तो है स्त्री केसर, जिसमें प्यारे बच्चों क्या है, ये स्टिग्मा है, ये क्या है, स्टिग्मा है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा, ये स्टिग्मा है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा स्टाइल हो जाएगा, याद रखिएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ओवेरी हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा, यहाँ पे याद रखिएगा। ये क्या हो जाएगा, ओवेरी हो जाएगा। इसी का प्यारे बच्चों आपको बना देना है। ये मादा युग्मक होता है, याद रखिएगा। ये अंडाशय होता है, ये पराग नली होती है, ये नर युग्मक होता है, ये वतिकाग्र होता है, और ये ऊपर में क्या होता है, पराग कण होते हैं। तो सिंपल से आप इसको फॉर्मूला बना दीजिए, सॉरी इसका फिगर बना दीजिएगा, 100% आपके एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर देखिए कूट फल के बारे में उदाहरण सहित लिखे कि कूट फल क्या होता है। कूट फल आप बता सकते हैं क्या होता है। तो देखिए कूट फल क्या होता है, वह फल जिसका विकास अंडाशय से न होकर डायरेक्ट पुष्प के अन्य भागों से होता है, उसे ही क्या कहते हैं, कूट फल कहते हैं। सिंपल सा, इतना आसान डेफिनेशन, इतना इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। देखिए सिंपल पूछा क्या गया है कि कूट फल क्या होता है, तो वह फल जिसका विकास अंडाशय से न होके पुष्प के अन्य भागों से होता है। जिसका प्यारे बच्चों पूछा जाए कि विकास क्या हो, वैसा फल जिसका विकास अंडाशय से ना होके क्या हो, डायरेक्ट पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कूट फल कहते हैं। जैसे हमारा वनस्पति हो गया, एप्पल हो गया, एप्पल का क्या खाते हैं हम लोग, मांसल पुष्पासन खाते हैं ना। तो ये आपको प्यारे याद रख लेना है। चलिए अब आगे बढ़िए कि निम्नलिखित में से परिभाषित कीजिए कि स्वपरागण क्या होता है, पर परागण क्या होता है। बहुत अच्छी तरीके से आपको डिफाइन कर चुके हैं कि स्वपरागण क्या होता है। तो यदि एक फूल का परागकण किसी उसी फूल के स्वपरागण का पूछेगा कि स्वपरागण क्या होता है, तो किसी
फूल का परागकण, किसी प्यारे बच्चों पौधे में कोई फूल है तो यहाँ पे आप लोग ऐसे लिखिएगा कि यदि एक फूल का परागकण उसी पौधे के फूल के, यानी उसी पौधे के उसी फूल या उसी पौधे में लगे फूल कि किसी वतिकाग्र तक पहुंचता है तो उसे क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। उसमें भी दो प्रकार का होता है स्वपरागण में, एक होता है स्वयं परागण। स्वयं परागण में क्या होता है, तो एक ही पुष्प का वतिकाग्र यहाँ पे, सॉरी, एक ही पुष्प का यहाँ पे परागकण उसी पुष्प के वतिकाग्र तक पहुंचे तो स्वपरागण। और यहाँ पे सजात परागण क्या होता है कि उसी पौधे के पुष्प का वतिकाग्र उसी पौधे के कोई अन्य पुष्प हो, एक पौधे में तो बहुत सारे पुष्प होते हैं, तो उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प में जाके यहाँ पे वतिकाग्र तक पहुंचता है तो उसे सजात परागण कहते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो हमसे क्या पूछेगा, ओनली स्वपरागण क्या होता है। तो देखिए, यदि एक फूल का परागकोश या परागकण से निकलने वाले परागकण के फूलों के वतिकाम नहीं वतिकाग्र होगा। प्यारे बच्चों, ये क्यों इतना गलत टाइप हो गया है, वतिकाग्र तक यहाँ पे आपको याद रखना है कि वतिकाग्र तक पहुंच जाए तो उसे हम लोग स्वपरागण कहते हैं। इसमें प्यारे बच्चों दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वयं परागण और दूसरा क्या होता है, सजात परागण होता है। यहाँ पे याद रखिएगा, पहला क्या होता है, पहला होता है हमारा स्वयं परागण, याद रखिएगा, पहला होता है स्वयं परागण और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है प्यारे बच्चों सजात परागण। क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखना है कि सजात परागण होता है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं तो यहाँ पे आपको याद रखना है। अब देखिए, पर परागण तो हम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा चुके हैं कि जब किसी पौधे का परागकोश से निकलने वाला परागकण उसी स्पीसीज के, यानी उसी जाति के अन्य पौधों के दूसरे पुष्प के वतिकाग्र तक पहुंचता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पर परागण कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये भी आपको याद रखना है कि इसे आप लोग क्या कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आप प्यारे बच्चों याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामों में आता है। अब देखिए कि पुष्पी पौधों में फल का विकास कैसे होता है, अथवा फल फूल यहाँ पे, अथवा फल किसे कहते हैं, फल यानी किसी भी पौधे में फल होता है ना, वो कैसे होता है। तो याद रखना है कि पुष्पों में बीजांड निषेचन के पश्चात वह बीज भ्रूण में परिवर्तित होता है तथा अंडाशय की भित्ति इन्हें चारों ओर से घेर लेती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फल कहते हैं। तो बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है जिसको प्यारे बच्चों आपको याद रखना है। तो उम्मीद है कि ये क्लास प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जरूर ये क्लास कीजिएगा। और प्यारे बच्चों, दोपहर पक्का है कि आज क्लास होगा, कल काउंटिंग था तो इसलिए सब कोई डिस्टर्ब था, नेट भी डिस्टर्ब था। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा 2 PM में क्लास होगा तो होगा, शेड्यूल देखिएगा, लगा होगा तो होगा क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बजे भी होगा, शाम में भी होगा। और प्यारे बच्चों, लाइक देखिए, इतना मेहनत से इतना जबरदस्त आपको पढ़ाए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी कर लीजिएगा। ठीक है, और PDF नोट्स और टेस्ट सीरीज, PDF नोट्स कितना मिलने वाला है, 499 में मिलने वाला है PDF नोट्स। ठीक है, उसके बाद से प्यारे बच्चों दूसरा का 199 में आपको क्या मिलने वाला है, आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलने वाला है। अगर लेना है तो यही नंबर है, नोट कीजिए, 62 99 24 89 35। आप इस पे प्यारे बच्चों संपर्क कर सकते हैं हमसे और फटाफट से ले सकते हैं, एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, ये आप लोग ध्यान रखिए। तो जल्दी से जल्दी ले लीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए फटाफट से। और प्यारे बच्चों, इसका भी PDF मिल जाएगा, जितने भी बच्चे लिए होंगे उनको क्या होने वाला है, ये मिल जाने वाला है। ठीक है, ये क्या होने वाला है, मिल जाने वाला है। तो फटाफट से ले लीजिए आप। और प्यारे बच्चों, लेट मत कीजिए, जल्दी से जल्दी आप लोग ले लीजिए और एक बार कमेंट करके बताइए हमसे कि ये क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए और बहुत सारा प्यार हमको दीजिए और प्यारे बच्चों बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी अगली क्लास में।